Hello everyone, welcome back to my video tutorial. And now in this video I'm going to teach you about human reproduction. बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ह्यूमन रिप्रोडक्शन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इट इज़ इटसेल्फ अ स्टोरी. एक पूरी कहानी, एक पूरी जर्नी है कि हाउ द गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन टू डिफरेंट बॉडीज़. एक मेल बॉडी में कैसे गैमेट बनता है और फिर एक फीमेल बॉडी में कैसे गैमेट बनता है, और फिर देन देयर इज़ द जर्नी ऑफ दीज टू गैमेट्स. इन दोनों गैमेट की ही जर्नी है एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. एक स्पर्म को एक फॉरेन बॉडी में जाके ओवा को फ्यूज़ करना होता है और इस प्रोसेस में स्पर्म को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. तो इन सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए कैसे वो ओवा तक पहुंचता है और उसे फ्यूज़ करता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. मैं कोशिश करूंगा इसको मैं आपको एज अ बायोलॉजी सब्जेक्ट ना पढ़ा के एक स्टोरी की तरह पढ़ाऊँ, जिसकी वजह से आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगे. ऑलराइट, तो बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो बायोलॉजी वाली चीज़ है वो तो थोड़ा ऐड करूँगा ही. जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो human basically they reproduce sexually, right? They reproduce sexually and they directly give birth to young ones. It means they are viviparous. Humans are viviparous, all right? And now when I am saying that they reproduce sexually reproduce करते हैं, यानी कि two parents are involved, right? टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. तो अगेन टू पेरेंट्स में क्या होंगे? दे हैव टू बी ऑफ अपोजिट जेंडर. वन विल बी मेल एंड अनदर विल बी फीमेल, राइट? और मेल में होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल में होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूँ पर आप इसे कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है? अब बेटा देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल बी डिफरेंट फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. पर यहाँ पर भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैं आपको बताने जाऊँगा कि दे शेयर सर्टन सिमिलैरिटीज़. जैसे कि अभी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी का भी पढ़ें, फॉर एग्जांपल अभी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमारा अभी छूट रखा हुआ, मैं बाद में कवर करूँगा. तो उसमें भी आप पढ़ेंगे इनिशियली एवरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल में भी एंड फीमेल में भी, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. पर इसमें आने से पहले बेटा आई वांट टू टेल यू दैट सर्टेन इवेंट्स, इफ़ देयर हैव टू बी अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, if there have to be a process of reproduction in human, there will be certain events. अगर ये events नहीं होंगे तो process of reproduction नहीं होगा. तो now we are coming to the events which will be seen in the process of reproduction, especially in humans, right? अब बेटा देखो, कहानी स्टार्ट कहाँ से होगी? कहानी स्टार्ट होगी एक मेल के बॉडी में इंडिविजुअल एंड फीमेल बॉडी में इंडिविजुअल. दीज टू बॉडीज आर नॉट नोइंग ईच अदर, अभी तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, ठीक है? बट स्टिल एक इवेंट इनकी बॉडी में शुरू होगा विच विल रिजल्ट्स इनटू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. सबसे पहले क्या होगा हमको पता है कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा था, रिप्रोडक्शन के लिए देयर आर सर्टेन एसेंशियलिटी, पेरेंट्स, रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड प्रोसेस. तो पेरेंट्स तो हो गए मेल एंड फीमेल. अब रिप्रोडक्टिव यूनिट्स क्या हैं? गैमेट्स, राइट? अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे प्रीवियस लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे तभी आप समझ पाओगे. अब इवेंट सबसे पहले क्या होगा? देयर विल बी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस. एंड द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. अगेन गैमीट, जेनेसिस टू जनरेट, राइट? गैमेट जनरेशन की प्रोसेस सबसे पहले होगी. और बेटा ये आपको पता ही है मेल्स में कब होनी शुरू हो जाती है? आफ्टर प्यूबर्टी. बेटा फीमेल में थोड़ा डिफरेंट होता है. हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स आफ्टर 12-13 ईयर्स ऑफ एज ओनली. पर उससे भी पहले एक और प्रोसेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टार्ट हो जाती है बर्थ से पहले, बर्थ के आसपास, ठीक है ना? एंड इवन व्हेन द बेबी इज़ इनसाइड द वूम ऑफ द मदर. ये चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा, पर ये जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब. तो फर्स्ट इवेंट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. द सेकेंड इवेंट विल बी नाउ इन मेल बॉडी गैमेट हैव बीन फॉर्म, दैट इज स्पर्म. स्पर्म फॉर्म हो गया.
In female body, the gamete is formed, that is ova. Now beta, as I told you, it is a journey. It is a journey of sperm to reach out for ova. ओवा को ढूंढते ढूंढते स्पर्म ने जाना है, तो जाएगा कैसे? बॉडीज़ डिफरेंट हैं, तो मेल बॉडी से इसको फीमेल बॉडी में जाना पड़ेगा, एंड द प्रोसेस इज नोन एज insemination. बेटा द वर्ड सेमी कम्स फ्रॉम सीमन. सीमन को जाना है इनसाइड, तो दैट्स वाई द प्रोसेस ऑफ insemination. इट मीन्स transfer of semen in female reproductive tract. ये सेकंड प्रोसेस होगी जो कि होनी ज़रूरी है. ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है. नाउ बेटा द थर्ड स्टेप विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द थर्ड इवेंट. मेल एंड फीमेल ने अपने गैमेट्स बना दिए. अब ओवा फीमेल बॉडी में रहती है, स्पर्म they used to go to the in the search of ova in the female body for the process of fusion. ठीक है ना. अब यही प्रोसेस होगी. सीमन तो चलेगा फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में, पर अब क्या करना पड़ेगा? उसे फ्यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि एक स्पर्म को ओवा को फ्यूज़ करना पड़ेगा, एंड दिस प्रोसेस विल बी नोन एज फर्टिलाइजेशन. राइट, दिस इज द थर्ड इवेंट. अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है क्या होगा? सेल डिवाइड होगा. तो क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? सेल डिवाइड होगा, जाइगोट फॉर्म होगा. जाइगोट के बाद फिर से सेल डिवीजन की प्रोसेस होगी. सेल डिवीजन की प्रोसेस होगी तो क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा. नाउ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस. जनरेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, दिस विल बी द फोर्थ इवेंट. राइट. अब बेटा पर ये एम्ब्रियोजेनेसिस तो होगा. अब इस एम्ब्रियो को क्या होना है? इम्प्लांट होना है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इम्प्लांट होना है. एक छोटा सा अगर मैं रफ डायग्राम बनाऊँ आपके लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कुछ ऐसा होता है. देखिए, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है. यहाँ ये फिम्ब्रे होते हैं, यहाँ पर वेजाइना, सर्विक्स, देन दिस इज यूट्रस. स्पर्म यहाँ से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और यहाँ ओवा होता है, और फ्यूजन की प्रोसेस यहीं होती है. अब फ्यूज हो जाएगा तो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी. एम्पुला स्टमक रीजन में होता है एक्चुअली फ्यूजन, ये मैं आपको आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा. यहाँ पर फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, सेल डिवीजन होगा, जाइगोट यहीं पर फॉर्म हो जाएगा. जाइगोट में भी सेल डिवीजन होगी, एम्ब्रियो भी यहीं फॉर्म हो जाता है इन फैलोपियन ट्यूब इटसेल्फ. अब एम्ब्रियो की एक स्टेज होती है ब्लास्टुला. जिसे ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं. इसका क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा. द फिफ्थ प्रोसेस विल बी इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट. बेटा ये एक एम्ब्रियो ही है, एम्ब्रियो की एक स्टेज है. अभी आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो. ठीक है ना. मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, नोरुला, ये सारी स्टेजेस हम आगे जाके पढ़ेंगे. अभी जो फिफ्थ इवेंट होगा दैट विल बी इम्प्लांटेशन. ठीक है. अब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? इन यूट्रस इटसेल्फ, इन एंडोमेट्रियम वॉल. ये भी हम ढंग से पढ़ेंगे आगे जाके. ठीक है ना. अभी मैं खाली आपको इवेंट्स बता रहा हूँ, व्हाट आर द इवेंट्स. एंड द नेक्स्ट इवेंट विल बी, द सिक्स्थ इवेंट विल बी, व्हाट विल हैपन? द इम्प्लांटेड एम्ब्रियो विल स्टार्ट डेवलपिंग एम्ब्रियो. बेटा ये एम्ब्रियो ही तो इम्प्लांट हुआ था, और कौन सी एम्ब्रियो की कौन सी वाली कंडीशन थी? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये. कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ भी सकता है कि व्हाट इज द स्टेज इन विच द एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड इन व्हाट? एंडोमेट्रियम वॉल. तो इट इज ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है. अब एम्ब्रियो विल स्टार्ट डेवलपिंग, and this period of developing embryo is known as gestation period. This period of developing embryo is known as gestation period. ठीक है. अब इसके बाद एक और इवेंट होगा आपका. the last event will be the developing embryo. जो developed embryo है, now it will be formed in the now it will be seen in the form of fetus.
डिफरेंसेस बिटवीन एम्ब्रियो एंड फीटस भी हम देखेंगे अभी आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। दिस डेवलप्ड बेबी इज नाउ डिलीवर्ड एंड द इवेंट इज नोन एज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? इट इज बेसिकली व्हाट? डिलीवरी ऑफ developed baby. Now if the baby is developed, it have to be what? Delivered outside from the reproductive canal of female, that is vaginal canal of female, and this process is known as parturition. बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अभी आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल काफ़ी डिफाइन और काफ़ी डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ। अगेन जर्नी है, पूरी स्टोरी है बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सो कीप अपडेटेड।